सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी राजस्थान वालों की तरफ से आप सभी को राम राम। हमने वीडियो में बताया था, जो कि हमने कोरोना महामारी में, अपने सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी में हर स्टेटों को खोल के बताया था। जो भी दो इंसान इकट्ठे नहीं होते थे तो लाखों लोगों को लाइन में लगा के रखा था और अनेकों प्रकार की समस्या, अनेकों प्रकार के रोग, अनेकों प्रकार की समस्या, अनेकों प्रकार की घटना से, हर प्रकार से समस्याओं से आशीर्वाद मात्र से बचा कर बताया था। तो रियल में ऐसा वो ज्ञान था, ऐसा सबसे हटकर था कि बड़े बड़े आश्रम धाम बंद हो चुके थे और एक गांव से दूसरे गांव भी दो आदमी नहीं जा सकते थे मोटरसाइकिल पर बैठकर। उस टाइम में बस भर भर कर इस धाम पर आती थी। आप चेक कर सकते हैं, अगर ये बातें झूठ हो तो इस बाबा सीताराम जी को उठाकर जेल में टेक देना चाहिए। तो हमने वो एक दिन का काम नहीं था कि एक दिन में लुक छुप में लोगों को छुपाकर या सरकार से छुपाकर काम किया हो। 4 साल तक कोरोना महामारी की, 19, 20, 21, 22, 23 तक बिल्कुल इस धाम को चालू रखा और लाखों लोगों मतलब रोग मुक्त कर कर बताया। डॉक्टरों ने लिख कर दे दिया था कि जाओ घर पर रेस्ट करो, ऐसे ऐसे सैकड़ों रोगियों को बिल्कुल ठीक कर कर बतलाया था। फिर हमने कहा था कि ये पृथ्वी लोक के जितने भी संत महात्मा ऋषि जो भी दिखते हैं बड़े बड़े नाम के, वो मेरे गुरु नहीं है, ना ही मैंने उनसे उपदेश लिया है। संत बना हूं उस पिता परमेश्वर के दर्शन करने के बाद। जब उसके कोई दर्शन कर लेता ना तो फिर संसार की इच्छा खत्म हो जाती है। बस ऐसे ही उस आदि शक्ति से मिले और उनका ज्ञान, उनका प्रकाश, जो एक सूर्य एक रोम में चमकता, मतलब ऐसे एक सूर्य से अनेक सूर्यों के समान वो परमात्मा की प्रकाशित जो देखकर हमें संसार की सभी इच्छा, जो भी इच्छा है समाप्त हो गई और हम उनकी शरणों में चले गए, राम नाम के दास बन गए। तो ऐसे ही हमने, जब वो आदि शक्ति परमात्मा जब हमें मुझे वो अटपटा ज्ञान दे रहे थे, क्योंकि हम तो राम के भक्त थे, हनुमान के स्वरूप हैं, हनुमान जी की जैसे एक सतलोक में हनुमान रहते रहे, कलयुग में हनुमान है, तो उनकी आत्मा है। तो जैसे हमको अटपटा ज्ञान मिल रहा था, जैसे कबीर जी को देखना, फिर अन्य को दिखाना, एक बताना, एक लिखाना, ऐसे कुछ हमको वो ज्ञान मिल रहा था जिसकी आप कोई जैसे समझ नहीं पाएंगे। जो पुण्य आत्मा है, जो पूर्ण गुरु की शरण में है, वो इन चीजों को समझ सकते हैं। और या जिसके हृदय में पाप है, पापों से घिरा हुआ है, तो उसको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल ये सत्य है। जैसे कोई सूरज उग रहा और सूरज के आगे बादल आ जाते हैं, वो फिर सूरज के उस प्रकाश को मतलब पृथ्वी पे नहीं आने देते। उसी प्रकार से वो पाप हमें सत ज्ञान, सत परमात्मा की तरफ बढ़ने नहीं देते। इसलिए सभी मानव को सदगुरु देव की शरण करनी चाहिए। और हमने उस वीडियो में कहा था कि वो जो आदि शक्ति जो ज्ञान दे रही थी, वो ज्ञान किसी अन्य संतों के पास नहीं था और रियल में नहीं था। और मैं प्रत्यक्ष करके दिखा सकता हूँ, इतना इस बाबा सीताराम जी ने वो परमात्मा की कृपा से वो सत्य बता सकता हूँ, प्रमाण बता सकता हूँ। लाखों लोग रोग मुक्त किए, जो हमारे पास प्रमाण है, आप देख सकते हैं, सर्वे करवा सकते हैं। सरकार के हर कर्मचारी से कह सकता हूँ कि अगर ये बात झूठी हो तो बाबा को उठा के जेल में टेक दे। लाखों लोगों को आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया था और सबसे बड़ा दिखाया था कि हर स्टेटों को, दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक लोगों को, हर स्टेटों को कोरोना महामारी में खोल के बताया था। अब हमने क्या कहा था उस वीडियो में, एक वीडियो में कहा था कि हमको रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान था वो एक वीडियो के माध्यम से सुना और देखा। वो जो ज्ञान बता रहे थे वो सेम टू सेम आदि शक्ति हमें दिखा रही थी। वो का वो ज्ञान रामपाल जी महाराज बता रहे थे। उस ज्ञान के आधार पर, उस परमात्मा की कृपा से ये हम संपूर्ण संकेत देते हैं कि रामपाल जी के पास कोई आदि शक्ति, हमें भी वो शक्ति 2 महीने तक हमारे साथ में रहकर तत्व ज्ञान करवाया था। और रियल में प्रत्यक्ष बातें हैं, ये झूठ नहीं है। बस उस आत्मा का हम प्रमाण आपको कैसे दिखा सकते हैं, ऐसा पवित्र होना पड़ता तो वो परमात्मा की आप पहचान सकते हैं। नहीं तो पाप है तो सूर्य के आगे जैसे बादल आ जाते, उसी प्रकार से आप उस सत्य को नहीं समझ पाएंगे। पर हमने उस वो ज्ञान जो सतनाम जैसे दिया जाता, प्रथम नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, जिसी प्रकार से जो परमात्मा हमें बता रहे थे, उसी प्रकार का ज्ञान सेम टू सेम रामपाल जी महाराज के पास है। तो मैं सभी पुण्य आत्माओं से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसा ही कोई तत्वदर्शी संत ढूंढें और अपने जीवन का कल्याण करावें। और सत्य भक्ति के लिए आप बाबा सीताराम जी से मिल सकते हैं। सत्य भक्ति कैसे करें,
तो वो जानने के लिए आप हमसे मिल सकते हैं। बावलिया धाम, जिला पाली, तहसील बाली, राजस्थान। मोबाइल नंबर 6378128902, 6378128902, 6378128902। तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। परतत्व जैसी संत जैसे से संतों को ढूंढकर इस मानव जीवन का कल्याण करावे। अन्यथा लोकल गुरु से बचें, जैसे तो इनसे बचें और भक्ति भाव, पूर्ण गुरु की शरण में जाकर भक्ति भाव करें, सतनाम लें और अपने जीवन का कल्याण करें। और हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि बहुत अनबन होने वाली है, अनेकों प्रकार की समस्या इस पृथ्वी लोक पर घटने वाली है। वो किसी भी रूप में आ सकती है, जैसे गर्मी अधिक पड़ना, जैसे मतलब वावाजोड़ा बोलते हैं, जैसे आंधी, अंधकार, जैसे ऐसी घटना, जैसे कोरोना महामारी जैसी गंभीर बीमारियां, ऐसे मतलब जैसे आपने कोरोना महामारी में बीमारियां देखी थी आपने, ऐसे चले गए थे बड़े बड़े पद के अधिकारी, जिनके कितने महल बिल्डिंग थे, उनको खुद को भी मालूम नहीं थे कि उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितने वो, और उनको कफन तक नसीब नहीं हुआ। तो हम जीव हैं, जब तक हमारी सांसें, सारे रिश्ते और सारे जो महल बिल्डिंग गाड़ी बंगले इस शरीर से जुड़े हैं, जिस दिन ये शरीर चला जाता, फिर हमारे कर्म जो हमने सदगुरु परमात्मा की जो लीला की है, तो उस पिता परमेश्वर के शरण में जाते हैं, या फिर अन्य जैसे हमने भूत को पूजा तो भूत की शरण में ऐसे। तो सभी सनातन धर्म प्रेमी से कहना चाहता हूं कि जब वो घटना घटने से पहले सदगुरु देव करें, सतभक्ति करें, पाप अपराध दोष गुनाह छोड़कर सत्य मार्ग पर चलकर सदगुरु परमपिता परमेश्वर की शरण करें। हमने ये पहले कह दिया है, और सभी संत महात्माओं ऋषियों को भी कहा है कि अपने आप को सोचें। अगर आपके पास वो सतनाम नहीं है, वो परमपिता का, परमेश्वर का अगर अधूरा ज्ञान है, अधूरे ज्ञान में भटक रहे हैं, अगर लक्ष्य 84 में घूम रहे हैं, तो आप एक बार जरूर, हमने संकेत किया रामपाल जी महाराज के बारे में, तो आप उसे नॉर्मल संत ना समझें, और रियल में उनका जो ज्ञान है वो परम आदि शक्ति ने हमें दिया, किसी संतों ने नहीं। और संतों की बात होती तो मैं मानता ही नहीं, ऐसे भी मुझे संतों का बिल्कुल आदि परमात्मा ने मना किया है। भले सभी प्रकार के संत अगर मुझसे नाराज होना चाहे तो हो सकते हैं, पर मैं गुरु परंपरा के हिसाब से उन्होंने मना किया, तो किसी में आम आदमी को नमन कर सकता हूँ, प्रणाम कर सकता हूँ, पर संतों को नहीं, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे संतों के लिए नमन करने के लिए बिल्कुल मना किया है। पर ये मैं रियल कह रहा हूँ, जो कि वो आदु ने जो ज्ञान दिया था मुझे, आदु परमात्मा ने, और कबीर जी के दर्शन हुए थे, तो वो जब वो मार्ग बता रहे थे, वो मार्ग किसी और संतों के पास नहीं है। भले वो मुझ पर नाराज हो सकते हैं, मनमानी टिप्पणियां कर सकते हैं, पर सत्य यही है कि वो ज्ञान रामपाल जी महाराज के अलावा किसी दूसरे संत के पास नहीं है। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों से कहना चाहता हूँ, ऐसे कोई तत्वदर्शी संत हो, ऐसा भक्ति भाव का मार्ग हो, आप ऐसे गुरु कीजिए। काला गुंगा गुरु नहीं कि बस लंगोटा बांधा कि चलो उसकी शरण में, क्योंकि ये मस्तक नवाना तो उस पिता परमेश्वर की शरण में, बाकी किसी के आगे नहीं। तो इसलिए सभी सत भक्ति से जुड़ जाएं। ऐसे कोरोना महामारी जैसी प्रकोप आने के बाद में हम क्या कर सकते हैं? फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आग का जैसे कोई आग के बमंडर घूम रहे हो, गोले जैसे यहाँ लगी वहां लगी, ऐसे गर्मी के प्रकोप होगी, और कहाँ से क्या होगा, ऐसे अद्भुत घटनाएं घटने की संभावना है। जैसे रामायण महाभारत जैसे ऐसे कुछ होने की संभावना हमने पिछले वीडियो में बताया था। कोरोना महामारी, इसलिए राम का नाम का स्मरण कर लो, सदगुरु परमात्मा के दर्शन कर लो, उनकी शरणों में जाकर रियल में वो सतनाम, वो सार नाम ले लो, जिससे मजाक, इस बात को वीडियो को मजाक ना समझे। और मजाक तो वो समझेगा जिसके अंदर पाप हो, जो वो सूर्य के प्रकाश उतना ही रहता, पर कभी बादल आगे आ जाते, इसलिए वो प्रकाश दिखाई नहीं देता। जैसे ही ये सत्य ज्ञान हर किसी को समझ में नहीं आएगा जिसके पाप है, और जो भक्ति भाव वाला है, सत मार्ग पर जाता है, किसी गुरु की शरण कर रखी है और सदगुरु पूर्ण की शरण कर रखी है, तो ये ज्ञान समझ में आएगा। इसलिए पूर्ण गुरु की तलाश कर इस जीवन का मोक्ष कराएं, और जितना जल्दी हो सके उतने सदगुरु से जुड़े, राम नाम का सुमरन करें, और कोई नहीं मिले तो मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने सरसों में जाए, अपने अपने जो गुरु हैं आपके जिस भी रूप में, तो बस उनका आप भजन कीजिए, सुमरन कीजिए। पर मुसलमान जाति पीर उनका हो, अल्लाह का भजन करे पर पीर की शरण में जाके, ऐसे नहीं।
पीर नहीं है तो आपका अल्लाह तुम्हारा कोई सुख नहीं दे सकता, कुछ पल का सुख दे सकता है। ऐसे आप पहले पूर्ण पीर की शरण करें, उनकी सेवा करें, तो फिर अल्लाह का भजन करें, ऐसा हो सकता है। जैसे हिंदू सनातन धर्म में जैसे सदगुरु पूर्ण हो, फिर राम के नाम के जो बताए वो सुमरन कर सके। जैसे मास्टर होता है वो पढ़ा हुआ रहता उनके गुरु से, और वो 2 2 4 6 8 12 ऐसे गिनती बता सकता, पहाड़े बता सकता, तो अनपढ़ कैसे बता सकता? बताइए। तो पढ़ा लिखा होगा जो पूर्ण डिग्री कर रहा, क्योंकि वही तो मास्टर आपको सक्षम पूर्ण पढ़ाई करवा सकता है। पूर्ण गुरु की तलाश कर अपने जीवन का कल्याण करावे। फिर कह रहे हैं कि कुछ अद्भुत घटने वाला है, हमने वीडियो बनाया, इस वीडियो को सत्य जानकर आप अनेकों प्रकार से पापों से बचे, अनेकों प्रकार के दोष गुनाहों से बचकर सतनाम का सुमरण करें, राम नाम का सुमरण करें। सभी धर्म जीव, हम सभी जीव हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी हम जीव हैं, मानव हैं। और तो जीव होते हुए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि पूर्ण गुरु पूर्ण परमात्मा की शरण कर उस मोक्ष के भाग्यधारी बन जाओ। नहीं तो 184 तो कभी कुत्ता, बकरी, बिल्ली और अन्य को प्रकार के कष्ट भोगते हुए इस 184 में चक्कर काटते हैं। माता पिता तो किसी भी, लोग कह रहे हैं कि माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं, ये ठीक है, वो हमको जन्म दिया है, उन्होंने पालन पोषण की है, उनके अगर खाल के ये जूते बना के भी पहरा दिया जाए तो उनके कर्ज पूरा नहीं हो सकता। पर सदगुरु परमात्मा पूर्ण जो उस पिता परमेश्वर की शरणों में भेज दे, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। ऐसे नॉर्मल में जो नॉर्मल जो स्थिति को जानते हैं, जो ये 21 ब्रह्मांड तक की भक्ति को जानते हैं या 3 लोकों की भक्ति को जानते हैं, वो जानते कि ये सब कुछ है। पर वो परमात्मा आदि शक्ति है जो आग में भी है, हृदय में भी है, जल में भी है, वायु में भी है, आकाश में भी है, पाताल में भी है, वो आदि शक्ति, उसका भजन करें। और वो सदगुरुदेव के बिना उनका जाप नहीं मिल सकता। आप फिर ये 184 के चक्कर काट सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को धन्य करने के लिए, मानव जीवन बहुत अनमोल है, ये सिर्फ ये जीवों वाले कर्म के लिए नहीं मिला है, ये भजन के लिए मिला। तो सुबह शाम समय निकाल कर और सदगुरुदेव की शरण कर सत्य भजन का सुमरण कर और सत्संग का सुमरण, वो सत्संग का मतलब संकर कर, सत्य का संकर कर सदगुरु की शरण में जाकर सतनाम का जाप करें। मनुष्य जीवन महान है, बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से ये जन्म मिलता है, या अगले पिछले जन्म में कोई किसी परमात्मा की सेवा से ये मानव जन्म मिलता है, और ये मोक्ष के लिए मिलता है। इसलिए सभी जीव जंतु उस परमात्मा से दूर होने की वजह से कुत्ता, भैंस, बिल्ली, बकरी बनकर घूमते हैं, और सभी अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। पेड़ देखो कितनी सेवा करता, ऑक्सीजन देने में सहायक है, फल देता है, छाया देता है, फिर भी वो आंधी, बारिश, धूप में कितना वो दुख झेलता हुआ भी मतलब हम लोगों को फल देता है, फल फ्रूट, लकड़ी, छाया, ऑक्सीजन वगैरह देता रहता है। फिर भी वो उनका कर्म भोग रहा है, सेवा तो वो भी कर रहा है, छोटी सी मधुमक्खी सेज बनाकर सेवा कर रही है। ऐसे सभी, और हमने एक वीडियो में बताया था कि गुरु के बिना, जो गुरु की डांट डपट खाकर वो कुत्ता भी एक खोजी कुत्ता बन जाता है, जैसे बम जैसी चीज ढूंढने में सक्षम हो जाता है। कोई चोरी करके भाग जाता तो उस कुत्ते को लाया जाता है, तो वो कुत्ता चोरों को पकड़ाने में सहायक होता है। तो कुत्ता गुरु की शरण कर लेता तो वो अनमोल हो जाता, जो उसका समय पे खाना पीना, गाड़ियों में घूमना, बेड बिस्तरों पे सोना। और एक कुत्ता आम है जो वो गाँव में घूमता है, एक टुकड़े के लिए मार खाता फिरता है। ऐसे ही इतना फर्क है, जो गुरु की शरण में रहता तो सभी सुख उनको प्राप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। एक वो होता जो सदगुरु से दूर रहता तो बस वो एक जीवाले कर्म करता रहता, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी क्या, कभी पीड़ा कभी तकलीफ, कभी संकट कभी वादा, ऐसे घिरा रहता जैसे 184 में जीव कोई जैसे घिरा हो। मानव जीवन पाके भी वो मतलब एक जीवों वाला कर्म भोग रहा है। जैसे जीव होता वो दूध भी देता, दही मावा मक, पर गलती से किसी के खेत में बढ़ जाते तो कितने डंडे पड़ते। ऐसे ही उस मानव की ऐसी हालत हुई है। इसलिए सभी आत्माओं से, पुण्य आत्माओं से कहना चाहता हूँ, बस सदगुरुदेव की शरण करने और सत्य भक्ति पाने के लिए, सत्य भक्ति जानने के लिए, सत्य भक्ति कैसे करें तो मिल सकते हैं बाबा सीताराम राजस्थान वाले से। और सदगुरुदेव का हमने संकेत किया और खोल कर बताया कि ये ज्ञान जो रामपाल जी महाराज के पास ज्ञान है
वो अन्य किसी के पास नहीं। जो आदि परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया था वो रामपाल जी महाराज के पास है। तो ऐसे तत्वदर्शी संत की खोज कर उस संत की शरण में जाना चाहिए और उनका भजन कर। पर वो ऐसे ना हो जो मनमानी भक्ति करें। कुछ रामपाल जी के भगत सतनाम का खंडन कर अहंकार अभिमान में गिर गए हैं। बहुत से 70% से लोग अधिक भटक चुके हैं और वो इतने दुखी हैं, ना हिंदू हैं जैसे इतने घिर चुके हैं, ना तो वो सुख में है ना दुख में, मझदार में अटके हुए हैं और गोता खा रहे वो ऐसे। तो कई अनेकों प्रकार के उनके नामदान केंद्र भी जो मनमानी नामदान केंद्र कर गए। हमने एक वीडियो में बताया था कि कोई ऐसी किसी आत्मा के साथ घटना ना घटे। हमने 5-10 दिन पहले एक वीडियो चढ़ाया था और 2 दिन के बाद में यूपी का एक वीडियो आया था, बिहार का, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे नामदान केंद्र खुला हुआ था और एक कोई घटना घटी है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि देखकर रामपाल जी महाराज के स्वयं उनसे हो सके तो रामपाल जी महाराज से ही सतनाम लें। अन्य शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं सत्य हो, और कहीं सत्य से पूछ लो कि भाई कौन सा आश्रम, कौन सा सतनाम केंद्र गुरु के आशीर्वाद से खुला हुआ, या तो उनसे। मेरा तो कहना है कि प्रत्येक रामपाल जी से सतनाम लें और थोड़ा इंतजार कर लें। या उनका गांव धनाना कहाँ आश्रम है, मुझे इतना मैं जानता नहीं हूँ, बस उस परमात्मा की कृपा से बता सकता हूँ कि वो कोई नॉर्मल संत नहीं है। और रियल में आप उसकी भक्ति को इसलिए नहीं समझ पाते कि आपके पाप अपराध आपके बीच में आ रहे हैं। बहुत से संत महात्मा ऋषि हैं, उनके भी कोई लोभ लालच जैसे पाप स्वार्थ मोह माया के घिरे हुए हैं। तो वो बादल गहरे बादल है जो उनके हृदय में, और वो अगर कोई समझ भी गया है तो कोई मतलब मूर्खता के हिसाब से वो सोचे कि हम कैसे, अब उनको अहंकार हो गया कि हम तो ऐसे बड़े बड़े संत बने हुए हैं, अब उनकी शरण में कैसे जाए, ऐसा हो रहा है। तो ये सब अहंकार छोड़ दीजिए और मैं तो कहता हूँ कि आपकी भक्ति का ज्ञान कर ले, ध्यान कर ले, उनके सत्संग सुनकर अपने जीवन में उतार के देखें। आपको लगे कि हमसे ऊपर है तो सतनाम लेकर अपने जीवन को कल्याण कर दे और ये अहंकार अभिमान छोड़ दे। रियल में वो आदि परमात्मा शक्ति कह रही है। पृथ्वी लोक के लोगों की बात नहीं मानता हूँ, या अन्य कोई पृथ्वी लोक के जितने भी उनकी बात नहीं, क्योंकि लाखों लोगों जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। उन प्यारी आत्माओं से कहना चाहता हूँ, अब अनेकों प्रकार की अनबन घटना कभी भी घट सकती है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी, आग उत्पन्न होना, या बहुत सूर्य से इतनी गर्मी पड़ना, अनेकों प्रकार के जैसे ट्रेन के डब्बे मतलब ऐसे टकरा जाना, बस की बस टकरा जाना, एक्सीडेंट वगैरह। मतलब आत्माओं को कोरोना महामारी में कैसे आत्माएं चली गई थी, बड़ी बड़े पद के अधिकारी जैसे अन्य को बड़े बड़े व्यापारी कैसे चले गए थे, उनको कफन भी नसीब नहीं होता। ऐसे कोई आसार बन रहे हैं। तो इसलिए प्यारी आत्माओं से ये कहना चाहता हूँ कि पाप, अधर्म या कुकर्म, चोरी, जारी, लोभ, स्वार्थ जो भी, इनको छोड़कर एक बार राम नाम से जुड़ जाएं। अभी सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो सभी मानव रूप हैं और सभी अपने अहंकार अभिमान को छोड़कर पूर्ण पीर की शरण कर लें और उस अल्लाह, या जैसे मुसलमान है तो अल्लाह का भजन कीजिए पर पीर की शरण में जाके। पीर के बिना भले आप कर लो, स्वयं भजन करो, आपकी मुक्ति नहीं है। और ऐसे ही मैं सनातन धर्म प्रेमियों से कहना चाहता हूँ, भले आप किसी भी देव की पूजा पाठ कर लें पर गुरु नहीं है तो ये सब पूजा पाठ अधूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को सत्य जाने, सूर्य के प्रकाश को जैसे बादल ढक लेते हैं ऐसे ही हमारे पाप, दोष, गुनाह उस सत्य ज्ञान से हमको वंचित कर देते हैं। इसलिए उन चीजों को थोड़ा दूर कीजिए और मन को मानकर किसी ऋषि, पूर्ण संत या साधु की शरण कीजिए। या हमने संकेत दिया संत रामपाल जी के बारे में, जो ज्ञान हमें मिला वो ज्ञान रामपाल जी के बारे में पास भी है। वो नॉर्मल संत नहीं है जैसे बाबा सीताराम जी ने जो अद्भुत कर सकते हैं। और आगे के लिए जो कई भगत उनके रामपाल जी के मेरा वीडियो देखकर कुछ कमेंट में लिखा था कि बाबा सीताराम जी कुछ आप भी नया कर बतलाओ। तो प्रत्येक से रहिए, थोड़ा ध्यान में रहिए और इस बाबा सीताराम जी के वीडियो देखते रहिए। आगे की वार्ता कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं जो हमने बताया कि वाला महाभारत जैसी समस्या भी आ सकती है, अन्य को चारों तरफ से गिर सकते हैं, ऐसे वावा जोड़ा आ सकता है जिसको आंधी अंधकार से गिर सकते हैं, चंद्रमा
सूर्य का प्रकाश अधिक मतलब गर्मी हो सकती है, अनेकों प्रकार के हम संकटों से घिर सकते हैं। इसलिए सभी आत्माओं से कहना चाहता हूँ कि परमात्मा की शरण कर नेक कर्म करते हुए प्रभु श्री राम शिव जिसकी भी आप शरण करना चाहे कर सकते हैं। बस अब समय नहीं है, जल्दी जल्दी सदगुरु देवों से जुड़े, नुगरे ना रहें और अपने हाथों से कुछ नेक कर्म करें, मुख से राम का भजन करें, ऐसे लीला जरूर करें ताकि अब उस जो भयंकर जो अब घटने वाला है, भयंकर जो घटने वाला है, कुछ कुछ समस्या कोई जैसे भक्तों तक भी आँच आएगी पर उनके वो प्राण शरीर से नहीं छूट पाएंगे। बाकी तो वो इतना प्रकोप जैसी ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। इसलिए सभी आत्माओं से कह रहा हूँ कि ये खाना पीना महल बिल्डिंग, तो जैसे कोरोना महामारी में कैसे करे बड़े बड़े व्यापारी थे जिनके पास मालूम नहीं कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, कितने बड़े बड़े व्यापार थे और उनको नसीब कफन भी नसीब नहीं हुआ। इसलिए प्यारी आत्माओं, पुण्य आत्माओं, इस मानव जीवन में ही उस परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, प्रभु के परमात्मा पिता के दर्शन कर सकते हैं, सुमरन कर सकते हैं, सदगुरु की खोज कर सकते हैं। तो आप जल्दी कीजिए, अब समय नहीं है। फिर बाद में ये वीडियो को देखेंगे और बाबा सीताराम जी को याद करेंगे कि वो सही कह रहे थे, पर घटना घटने से पहले हम किसी सदगुरुदेव की शरण में जाए और उस परमात्मा की सुमरन कर सकें, उनके कृपा के पात्र बन सके। बस इस दास का यही कहना है, बाबा सीताराम जी का यही कहना है कि जल्दी कर हमें राम नाम से जुड़े लें, इससे भी जुड़े पर जुड़े। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय श्री राम, जय सदगुरुदेव की, जय सत साहिब की।